याद साई, नए साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि नए साल में आज मैं पहला वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सोचा कुछ नए साल के बारे में ही बात कर लें। पिछला साल 2020 जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब भी मैं किसी से भी बात करती हूँ तो सब कहते हैं कि कितना कष्टदायक साल था, शुक्र है भगवान जी ख़त्म हुआ। कोई कहता है कि मैं पिछले साल में सब कहते थे हम कितना इंतज़ार कर रहे हैं कब ये साल ख़त्म होगा बाबा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। पर जिस दिन ये साल ख़त्म हो रहा था 31 तारीख को, आपको सच बताऊं तो उस दिन मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी पूरी लाइफ का, मेरी पूरी ज़िंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण साल था। अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना कुछ मैंने सीखा समझा, उससे कहीं ज़्यादा मैंने एक साल में सीखा समझा। अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना काम मैंने किया, उससे ज़्यादा मैंने बाबा के बच्चों के लिए, तकलीफ़मंद लोगों के लिए काम किया इस एक साल में। होता क्या है कि हमारी जो ज़िंदगी का सफ़र है, जीवन का सफ़र है, उसमें दुख, तकलीफ़, दर्द आते रहते हैं। हर एक इंसान के अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें होती हैं। पर ये पहली बार ऐसा था कि सारा संसार, सारी सृष्टि एक तकलीफ़ से, एक दर्द से गुज़र रही थी। बाबा कहते हैं ना कि मैंने बनाया प्यार, हर इंसान के अंदर बनाया प्यार, और बोला उस प्यार को बढ़ाओ, उस प्यार को बांटो। पर हमने क्या किया? प्यार बढ़ाने की जगह नफरत बढ़ा दी, प्यार बांटने की जगह दुख बांट दिए, दर्द बांट दिए, एक दूसरे को तकलीफ़ दे दी। अब बाबा कहते हैं मैंने इतनी कोशिश करी कि सबको ये याद आए कि आप सब एक डोर में बंधे हो और वो डोर प्यार की है, पर कोई समझा ही नहीं। तो फिर मैंने दूसरी डोर निकाली, वो डोर थी डर की, कि प्यार नहीं समझ रहे हो तो वो डोर समझो जिससे एक और से आप सब बंधे हुए हो, वो है डर की डोर। अगर आपने बाबा की सच्चरित्र पढ़ी है, उसमें लिखा है द इमोशंस दैट आर देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐसी इमोशंस हैं जो हर जीव में, हर प्राणी में है। उनमें दो जो कोर इमोशंस, सबसे इम्पोर्टेंट इमोशंस है, वो है लव एंड फियर। एक प्यार और एक डर। प्यार से हमें उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, प्यार में हमें एक करने की कोशिश की, हम नहीं हुए। फिर हमें डर में एक किया गया। पूरी सृष्टि को एक ही किस्म के डर थे। किसी को अपनी ज़िंदगी का डर, अपनों की ज़िंदगी का डर, पैसों का डर, खाने का डर, रोटी कपड़ा मकान का डर। हर डर जो था हर इंसान को हो रहा था। किसी में थोड़ा अंतर होगा यहाँ वहाँ, पर मेन जो डर था पिछले साल में, वो सब हमने सहा एक साथ। इतनी तकलीफ़ें सही एक साथ। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्यों पूरी धरती पे हर शख्स एक समय पे एक जैसी तकलीफ़ों से गुजर रहा था? वो इसलिए क्योंकि ये क्लेंजिंग का टाइम माना जाता है, सफाई करने का टाइम। बिल्कुल ठीक समझा आपने, ठीक सुना आपने। हम सब अपनी आत्मा की जर्नी पे आए हैं, सफ़र पे आए हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट आवर फिजिकल बॉडी। हम क्योंकि अपने शरीर में ज़िंदा हैं तो हमें लगता है मैं एक इंसान हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा अस्तित्व है। पर सच तो ये है दैट सोल इनसाइड अस, वो जो हमारे अंदर आत्मा है, वो हमारा सच्चा अस्तित्व है। जो चेतना है हमारे भीतर, वो हमारा सच्चा अस्तित्व है। तो ये जो सफ़र है जीवन का, ये असल में मेरी उस आत्मा का सफ़र है। और मेरी आत्मा क्यों इस धरती पे जन्म लेकर आई है? वो सारे कर्म पूरे करने जो उसने गलत किए हैं, अच्छे कर्म अपनी तरफ और लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें हमने सीखनी थी और हम सीखना छोड़ गए हैं पिछले जन्मों में, उन सब बातों को सीखने के लिए हम लौट के आते हैं। जब हमारी धरती इतने बड़े कष्ट से गुजरती है तो हम सब मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तकलीफ़ सहते हैं, तो हमारे कर्म भी कट जाते हैं। और सीख पूरी होने की वजह से हमारी जो आत्मा है वो अपनी जर्नी में, अपनी राह पर आगे बढ़ने लगती है। सो इफ़ आई लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं इसको आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़रिए से देखती हूँ, तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण था सृष्टि के लिए, हमारी धरती के लिए। क्योंकि हम सब की वाइब्रेशंस बढ़ी हैं इसमें, नीचे किसी की नहीं गई, किसी की वाइब्रेशन कम नहीं हुई है। क्योंकि हमने तकलीफ है कि उसमें से बाहर निकल कर आए हैं, तो जाहिर है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं, ज़्यादा क्लेंस्ड आए हैं। वी आर स्ट्रॉन्गर बीइंग्स टुडे। इसलिए ये जो आने वाला वक्त है, ये बहुत सुंदर वक्त हो सकता है। जो लोग हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उन सबको यही मैसेज दिया गया है कि
धरती माँ के लिए, सृष्टि के लिए आने वाला समय बहुत अच्छे होने वाला है, बहुत अच्छा। पर उसका अच्छा होना हम पर ही निर्भर करता है, वो ईश्वर ने हमारे ही हाथों पे छोड़ दिया। आने वाला समय हम फिर से एक 2020 देखें, फिर से कष्ट से गुजरे, फिर हमारे अपनों की ज़िंदगियों का डर हो, बहुत अच्छे लोग दुनिया से चले जाएं, फिर ये सब देखें, या अब ऐसा कभी ना हो, ये हमारे ही हाथ पे है। और हमारे हाथ में ऐसे है कि हम जो सीखा है पिछले साल में, जितना उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उस समझ को, उस लर्निंग को जो बाबा ने हमें दी है, वी हैव टू यूज़ इट इन आवर लाइफ। उसको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी हमें। और उसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि जितनी भी हमारे अंदर अच्छी इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, उनको हम बढ़ावा दें। जितनी हमारे भीतर नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको हम पीछे कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में बताया था, लव इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, पेन एंड फियर आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज। अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें प्रेम, सद्बुद्धि, दया, सबकी मदद करना, सबके साथ जुड़ के रहना, सबको सब में बाबा को देख पाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल द गुड इमोशंस लाइक लव, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एंड फियर, पेन, एंगर, हर्ट, एनिमोसिटी, वी हैव टू क्लेंस देम। ओके, माने कि डर, घृणा, नफरत, अपशब्द, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दर्द देना, कुछ भी गलत करना, वो हमें छोड़ना होगा और अच्छी चीज़ों को आगे लेके जाना होगा। अगर हम एक अच्छी दुनिया का, एक अच्छी अर्थ का, मदर अर्थ का स्वागत करना चाहते हैं, आवाहन करना चाहते हैं, सॉरी, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर, हाथ पकड़कर और आगे बढ़ें और एक नई ज़िंदगी में नई दुनिया का वेलकम करें और पुराने को पीछे छोड़ जाएं, मगर पुराने लेसन्स को पीछे ना छोड़ जाएं। सो आई विश यू वेल। मेरा बहुत सारा प्यार आपके साथ, मेरी गुड विशेस आपके साथ। अगली बार जब किसी के लिए मन में नफरत का भाव आए तो तुरंत सोचना कि मैं अपने मन में ये भाव अब नहीं ला सकता, मुझे 2020 साल के जैसा साल दोबारा ज़िंदगी में नहीं लाना है, मुझे और दर्द से नहीं गुजरना है। अगर किसी के लिए नफरत लगे, किसी को चोट पहुंचा दे, तुरंत उसे बदल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, बाबा के आगे सर झुकाइए और उनकी कृपा मान लिए कि हमारे पास जो आज है वो उनका दिया हुआ है, उसके लिए हमेशा भी ग्रेटफुल फॉर इट। और किसी को भी दुख मत दो, बस इतना कर लो, किसी को दुख मत दो। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग कहते हैं हमें पूरी सृष्टि को बदलना है या दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना है, खुशहाल जगह बनाना है, हम सबको मिलके काम करना होगा, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मिलके करना होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि दुनिया को बदलना है, मैं एक शख्स ही काफ़ी हूँ, आप एक शख्स ही काफ़ी हैं। क्योंकि अगर मैंने ठान लिया मुझे अपनी दुनिया को बदलना है, मैं बहुतों को बदल जाऊंगी। आपने ठान लिया, आप औरों को ये बात सिखा के उन्हें बदल जाएंगे, ऐसे दुनिया बदलेगी। तो पहले तो मुझे खुद को बदलना है अगर मुझे दुनिया को बदलना है। आप सब जो मेरा वीडियो सुनते रहते हैं, इतने प्यार से मुझे खत लिखते रहते हैं, अगर आप भी ऐसा सोच लें और डिसाइड कर लें मन में कि नहीं, मुझे अब सिर्फ आगे की आने वाली ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा जीवन बिताना है, कुछ गलत नहीं करना, किसी को दर्द, दुख, तकलीफ़ कुछ गलत नहीं करना। हाथ उठे तो किसी का भला करने के लिए उठे, होठों से शब्द निकलें तो किसी को कुछ अच्छा बोलने के लिए निकलें, आँखों से आंसू निकले तो प्रेम के आंसू निकलें, ऐसा जीवन हो। सो आई विश यू वेल इन दिस ईयर 2021। बाबा करें आप पे अपार कृपा बनाए रखें, कभी किसी पे कोई दुख तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, और ऐसे ज़िंदगी के लिए हम सबको प्रेम में एक होकर जीना होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। या साई।